हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। इसके पहले मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो टॉपिक है पूरा आपको क्लियर करवाया, उसके क्वेश्चंस करवाए। आज हम क्या करने वाले हैं, नया टॉपिक एंड नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड चैप्टर 8 फ्रॉम आर.डी. शर्मा। द टॉपिक नेम इज लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल्स में अभी तक पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं क्या करूँगा, आपको अपने तरीके से और आपको सारे क्वेश्चंस और सारी जो इसकी थ्योरी है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके चैंपियंस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर ये हमको समझ में आ रहा है। तो लाइन किसको बोलते हैं बच्चों, एवरीबॉडी नोज, है ना। तो लाइन जो है हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, पॉइंट किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल किसको बोलते हैं, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, एंगल के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। तो ये भी आप बचपन में पढ़े हैं, होप याद होगा। तो एंगल किसको बोलते हैं, जब दो कोलिनियर लाइंस, सॉरी नॉन कोलिनियर लाइंस, जब दो क्या हो, नॉन कोलिनियर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कोलिनियर किसको बोलेंगे, जब एक के ऊपर एक ही लाइन में दो लाइन जाती है तो इसको कोलिनियर बोलेंगे। बट अगर नॉन कोलिनियर मतलब वो अलग अलग तरफ जा रही है, एक लाइन मान लो ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो ये इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, वर्टेक्स पॉइंट पे जो ये लोग बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। तो इन जनरल लैंग्वेज आप बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस इज कॉल्ड वर्टेक्स और एंगल, और एल्स यू कैन से वर्टेक्स पॉइंट ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस इज कॉल्ड एंगल। इज इट क्लियर? ओके, तो हमको एंगल तो समझ में आ गया कि दो लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं, और उसी को हम एंगल भी बोलते हैं। तो एंगल समझ में आ गया हमको, ठीक है। उसके बाद हमको बताना है कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल मतलब क्या होता है कि इस एंगल के बीच में कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है या जो भी है ना, कोई लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएंगे। और ऐसे ही अगर एक्सटीरियर, ऐसे ही होता है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है कि इस पार्ट को छोड़ के इधर बाहर कोई एक पॉइंट इधर है, जो कि बीच वाले एंगल के बीच से वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल जो एंगल के बीच में होंगे, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल जो एंगल के बाहर साइड होंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए एंगल को हम किससे मेजर करते हैं। एंगल को यहाँ पे हम मैथ्स में किससे मेजर करते हैं, डिग्री से, है ना। ये तो डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, इसी से हम एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। फॉर जनरल नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कितना मिनट्स होता है। ये क्या होता है, किसी क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसा मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में दे देता है। स्पेशली इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आपको क्या कर देगा, मिनट्स के फॉर्म में दे देगा एंगल को, तो आपको चेंज करना आना चाहिए उस केस में, है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को हम 60 ऊपर एक डैश लगा दिए, तो मिनट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स, यू नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना। 60 सेकेंड्स है, तो 60 सेकेंड्स को हम कैसे लिखते हैं, डबल डैश लगाते हैं। तो अगर हमको 1 डिग्री से सेकंड में चेंज करना है या सेकंड से 1 डिग्री में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3600 60 इंटू 60 डबल डैश, है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल डैश हो गया, ठीक है। अब मान लो आपको 60 मिनट्स दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ, आपको
आपको दिया हुआ है 120 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है, 120 मिनट्स दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको डिग्री में चेंज करने पर कितना आएगा, डिग्री में चेंज करने पर कितना आएगा। तो हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, डैश लिखो समझ में आ जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, यही हो रहा है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमको कितना मिनट्स बोला है, 120 मिनट्स बोला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 60 करूंगा, 60 मिनट्स, तभी मुझे 120 मिलेगा। तो इधर मैंने 2 किया तो इधर भी मैं क्या करूंगा, 2 कर दूंगा, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 2 डिग्री मिल जाएगा। तो 120 मिनट्स में कितने डिग्री हो गए, 2 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चों। अगर मिनट्स और सेकंड में दिया हुआ है तो हमको चेंज करना आना चाहिए, तो इसके लिए ये हमको पता होना चाहिए रिलेशन कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। 60 मिनट्स को हम 60 डैश लिखते हैं और सेकंड्स को हम डबल डैश करके लिखते हैं। इज इट क्लियर? ओके। नाउ अब मान लो कोई यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये हमारा, ये पॉइंट हमारा B, ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा C। तो आपको एंगल BAC दिया हुआ है, ठीक है, आपको एंगल BAC दिया हुआ है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट बना दिया D, उसको मैंने यहां से ज्वाइंट कर दिया, इसको मैंने यहां से ज्वाइंट कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाला ये जो पूरा एंगल है BAC जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, इन दोनों के सम के बराबर क्या हो जाएगा, BS है। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ एंगल, है ना, इसको बोलते हैं, या फिर एंगल एडिशन एक्सियम भी बोल सकते हो आप, एडिशन ऑफ एंगल या एंगल एडिशन एक्सियम भी बोल सकते हैं। कि अगर कोई हम क्या करें, एक एंगल है और उसके इंटीरियर में एक और हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इंटीरियर ऑफ एन एंगल हो गया, ये पॉइंट हो गया D पॉइंट। तो अब ये क्या करेगा, दो एंगल्स में बांट देगा उसको। तो दो एंगल्स में जब वो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तब ये पूरा एंगल जो होगा इन दोनों सेपरेट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ एंगल या एंगल एडिशन ऑफ एक्सियम, या फिर एंगल एडिशन एक्सियम बोल सकते हो। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए, अब आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स पता होना चाहिए। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे बच्चों, फटाफट बताते जाओ। कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल, है ना, जिसको राइट एंगल भी बोलते हैं, एक्यूट एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल भी बोलते हैं। तो ये राइट एंगल क्या होता है, जब क्या करे, दो नॉन कोलिनियर लाइन के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं या राइट एंगल बोलते हैं। सेकेंड, सॉरी माय मिस्टेक, एक्यूट एंगल को हम राइट एंगल नहीं बोलते, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, राइट एंगल ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। जब दो नॉन कोलिनियर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और उनके वर्टेक्स पॉइंट पे अगर 90 डिग्री बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में देख लिया। सेकंड होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब बिलो 90 डिग्री, है ना, बिलो 90 डिग्री, मतलब जब दो कोलिनियर क्या करेंगे, एक दूसरे से 30 डिग्री बनाएंगे या 60 डिग्री बनाएंगे या 85 डिग्री बनाएंगे या 89 डिग्री बनाएंगे, तब वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। जैसे ही वो 90 डिग्री बनाएगा तो वो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। बिलो 90 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। नेक्स्ट थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मान लो 91 डिग्री बना रहे, दो कोलिनियर जो है नॉन कोलिनियर लाइंस एक दूसरे को क्या बना रहे हैं, 98 डिग्री बना रहे, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। 91 बनाएगा तो वो भी ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। बस 90 बनाएगा तो राइट एंगल, बिलो 90 बनाएगा तो एक्यूट एंगल, अबव 90 डिग्री बनाएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। इज इट क्लियर? ओके।
फोर्थ टाइप क्या होता है, ठीक है। फोर्थ टाइप देखते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। अब ये कौन सा नया नाम दे दिया सर ने, यार नहीं पढ़ा बच्चों। स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि ये हमने क्या कर दिया, दो नॉन कोलिनियर लाइन। अब ये क्या हो गया, लीनियर हो गए, नॉन कोलिनियर नहीं हो गए, कोलिनियर हो गए, मतलब एक ही लाइन में दोनों लाइन जा रही है। तो अब इनके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं 180 डिग्री। तो जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसका जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। ये कुछ नया सुना आपने, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 8th क्लास में शायद आप पढ़े हुए हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अबव ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से जो भी बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और लेस देन किसके होना चाहिए, 360 से लेस होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि मान लो आपको ये एंगल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ ये, ठीक है, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब आपको बोल रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां होगा, ये होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। अब 180 डिग्री हो रहा है, कैसे, पूरा टोटल कितना होता है 360, 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा 300 डिग्री। तो अबव 180 हुआ और लेस देन 360 हुआ, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल समझ में आया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने को बोलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ 6 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो एक स्ट्रेट पाथ है या फिर दो नॉन कोलिनियर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब बीच में एक पॉइंट ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो एक लाइन ड्रॉ हो गई बीच से। तो अब ये और ये एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी को बोलते हैं। मान लो ये एंगल ए और ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री होगा। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई रिपीट अगेन, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इज इट क्लियर, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया एंगल ए दे दिया 30 डिग्री, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करूं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करूं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, 90 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 प्लस 30 कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। किसी का भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो उस एंगल को आप क्या कर दो 90 डिग्री से माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इज इट क्लियर, अच्छे से समझ में आया, पक्का। आगे बढ़े, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं बच्चों, और नोट करना ही चाहिए, इससे नोट्स बनेंगे, आपकी प्रिपरेशन होगी, एग्जाम में काम आएंगे नोट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आपका लास्ट टाइप्स ऑफ एंगल बचता है, वो है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब क्या हो, एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हमारा कितना होता है 180 डिग्री। अब यहां से मैं क्या कर दूं, एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मतलब दो एंगल का सम जब 180 डिग्री के इक्वल होगा तब उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे,
सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता था, 90 डिग्री होता था उनका सम, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते थे। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलेंगे जिन एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ दे एंगल बी गिवन है आपको 60 डिग्री गिवन है मान लो, तो आपसे पूछ रहा है इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आप क्या करोगे, 180 से माइनस करेंगे, ठीक है। इस 60 डिग्री को किससे माइनस करेंगे, 180 से, तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री के लिए हम 180 से माइनस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 से माइनस करते हैं। होप क्लियर हो गया आपको। एक लास्ट पॉइंट बचता है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। ये टाइप्स ऑफ एंगल तो नहीं है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है। एंगल बाइसेक्टर जो है, जैसे कि मान लो ये एंगल बनाया मैंने, है ना, तो इसके बीच से हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे कि मान लो ये पूरा कितना है, ये पूरा है हमारा 60 डिग्री, तो जब मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री, मतलब इक्वल एंगल्स में उसको क्या कर देता है, वो डिवाइड कर देता है, उसी को बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, थ्योरी क्लियर हो गई, एवरीथिंग। चलो कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा की फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। होप मजा आ रहा होगा आपको थ्योरी पढ़ के, कुछ चीजें नई सीखने को मिली, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे 8th क्लास में हम पढ़े हुए हैं, 8th क्लास में भी हमको पढ़ना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में डिटेल में आपको 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, उससे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 8.1, ठीक है। 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करना है हर एक का, ठीक है। फर्स्ट है आपका 20 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 से माइनस करेंगे, 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। सेकेंड देखते हैं 35 डिग्री। 35 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, किससे माइनस करेंगे, 90 से। 90 माइनस 35 कितना आएगा, इजी है क्वेश्चन बच्चों इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं। ये आपका आएगा 55 डिग्री, है ना। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, 90 में से हम क्या करेंगे, 90 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 डिग्री। तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल बोल देंगे, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दैट इज 0। उसके बाद 77 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है, CA फाइंड आउट करना है, तो कितना होगा, 90 माइनस 77, तो आपका आ जाएगा 13 डिग्री, ठीक है। वैसे ही आपका लास्ट है 30 डिग्री। कम ऑन बच्चों, 30 डिग्री का कितना होगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने बोला है। ईच ऑफ द फॉलोइंग हमको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने बोला है। तो फर्स्ट हम देखते हैं 54 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में किससे माइनस करते हैं बच्चों, 180 से। 180 माइनस 54 करेंगे, कितना आएगा, 180 में से 50 माइनस की 130, 130 में से 4 माइनस की तो 126 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 132 डिग्री, इसका हमको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। 180 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 130 50 आ जाएगा। 180 में से 130 गया 50, 50 में से 2 गया 48 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 138 डिग्री, बहुत ही इजी है बच्चों, ये इजी क्वेश्चंस थे। 132 माइनस की तो 48 आया, 138 माइनस करेंगे तो 42 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे सप्लीमेंट्री एंगल के। अब हमारा स्टार्ट होता है यहां से वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड प्रॉब्लम में थोड़े से बच्चे फंसते हैं, अब मैं आपको ईच एंड एवरी लाइन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। एक एंगल है मान लो, लेट द एंगल बी एक्स। हमने क्या किया, एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो उस एंगल को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है, एक्स डिग्री, एंगल है तो डिग्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। अब वो बोल रहा है कि इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री कितना होगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से कितना लेस है, लेस 28 डिग्री है, अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से कितना लेस है, लेस 28 डिग्री है। तो x डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे 90 माइनस एक्स माइनस 28, है ना, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया तो ये हो गया 2x, 90 माइनस 28 करेंगे कितना आएगा, 28 ये हो जाएगा 2 और 8 में से 2 हो गया 6, 62 आ गया, ठीक है 62। अब x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 31 डिग्री। तो वो एंगल जो है वो 31 डिग्री है जो अपने ही कॉम्प्लेक्स, अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना लेस है, 28 लेस है। करके देख लो, 31 का क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं बच्चों, हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, कैसे क्रॉस चेक करेंगे, 31 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 31 करेंगे, ये क्रॉस चेकिंग है ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये आ जाएगा 9 और ये 8 3 59 डिग्री आए। अब 59 डिग्री से वो क्या है, 59 डिग्री को से 31 लेस कर दो तो कितना आएगा, 9 माइनस 1 8 और 5 माइनस 2 2, तो देखो 28 डिग्री लेस है अपने ही कॉम्प्लीमेंट से। 31 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना लेस है, 28 डिग्री लेस। तो जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा हमने फॉलो कर दिया। क्रॉस चेक करना है आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, इजी लगा, इजी लगेगा क्योंकि इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। बोल रहे हैं कि सबसे पहले अगेन फिर क्या करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, उस एंगल को हमने x डिग्री एज्यूम किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है कि सप्लीमेंट बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। तो इसका क्या करो, कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है, 90 माइनस एक्स डिग्री इतना होगा। अब बोल रहे हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे कि वो जो एंगल है x, जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना है, 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल का 1/2 और कितना मोर देन है, 30 डिग्री मोर देन है, ठीक है, 1/2 ऑफ इट्स 1/2 बोल रहा है, देखो हाफ लेना है कि 1/2 लेना है, देखते हैं। तो 1/2 कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 1/2, फिर उससे भी 30 डिग्री मोर देन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो, आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा तो ये 90 माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 इधर आके 2x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 90 प्लस 60 माइनस एक्स इधर आके 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। तो x इज इक्वल टू आपको कितना डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो x डिग्री मतलब 50 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना है, हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और वो भी 30 डिग्री मोर देन है, मोर देन बोल रहा है तो इसलिए प्लस करेंगे। क्रॉस चेक कर ले यहाँ पे, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, और 40 का हाफ कितना होगा, वो होगा 20 डिग्री। तो देखो 50 डिग्री जो है अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है, 30 डिग्री मोर देन है, 20 आ रहा है उसका एक्चुअल में, और 30 डिग्री मोर देन है। क्लियर है, समझ में आया? अगर क्रॉस चेकिंग नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है वो रेशियो में, तो 2, जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो बच्चों तो आप उसको क्या करेंगे, x के फॉर्म में लिख लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या हो जाएगा 4x एंड 5x, 4:5 के फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको 4x एंड 5x के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल्स, अब ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो उन्हीं को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, है ना। ये पढ़ा है मैंने, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। अब इस x की वैल्यू पुट कर दो 4x में, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 4 आपका हो जाएगा 80 डिग्री, और 5x में पुट करेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो वो दोनों एंगल्स कौन कौन से हैं, 80 डिग्री और 100 डिग्री है। समझ में आया। आप एकदम दिमाग में बैठा लो, किसी भी टॉपिक से या कहीं से भी आपको कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कहीं से भी जब भी आपको रेशियो में गिवन हो और अगर उसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, उसको सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, उसको x के फॉर्म में लिख लोगे, तो वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे 4:5 था तो हमने क्या कर दिया 4x एंड 5x कर दिया, 2:3 होता तो 2x एंड 3x ले लेते, 3:4 होता तो 3x एंड 4x ले लेते। समझ में आया। रेशियो को हमेशा हमको क्या करना है, x के फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, और अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ही। तो प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो, भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।